हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों यहाँ पर हमारा चल रहा है एआई चैटबॉट यूजिंग द पाइथन और ग्रोक मॉडल। और अभी तक हमने देखा है कि कैसे हमने प्रोजेक्ट को सेटअप करना है, और उसके बाद इसके अंदर दो वीडियो थी जिसके अंदर हमने मेमोरी मैनेजमेंट सीखा है। और आज के इस वीडियो में काफी लोग मुझे कह रहे थे कि सर इसका प्रोजेक्ट का कोड कहाँ है, हमें गिटहब रेपोजिटरी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम गिटहब रेपोजिटरी ही सिखाएंगे, और जो बिल्कुल बिगिनर है वो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, और जिनको पता है कि गिटहब क्या है, गिटहब में पुश कैसे करते हैं या अपनी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल बताने जा रहा हूँ और गिटहब में पुश कैसे करना है वो बताने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आगे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं फटाफट आपको प्रोजेक्ट चला के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा हाय, तो अब ये मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, राइट, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था हिस्ट्री, एंड ये मुझे उसकी हिस्ट्री दे रहा है, राइट। एग्जिट करूंगा तो ये एग्जिट हो गया। एंड अब मैं अगर यहाँ पर क्लियर कर दूं तो टोटली मेरी जो टर्मिनल है वो क्लियर हो चुका। आई एम ओनली उबंटू। अगर आप विंडो पे हैं तो आप CLS लिखोगे तब जाके आपका ये क्लियर होगा, बट मैं उबंटू में हूं तो मुझे यहाँ पर क्लियर लिखना पड़ता है, ठीक है। एंड उसके बाद चलिए हम अपना गिटहब ओपन कर लेते हैं एंड एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। जिसको नहीं पता है रेपोजिटरी, मैंने अपने गिटहब के ट्यूटोरियल में सारा बता के रखा है। रेपोजिटरी क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, पुल कैसे लेते हैं, सब आपको मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एआई चैटबॉट यूजिंग ग्रोक, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वही डाला। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है विजिबिलिटी क्या रखोगे, आप पब्लिक रखोगे प्राइवेट रखोगे, तो मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ। रीडमी आप ऐड करना चाहते हो तो यस, रीडमी भी ऐड कर लेते हैं हम। क्या डॉट गिट इग्नोर ऐड करना चाहते हो? अब डॉट गिट इग्नोर क्या होता है, राइट, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। डॉट गिट इग्नोर एक ऐसी फाइल होती है गिटहब की जिसके अंदर आपको बताना होता है कि मेरी कौन कौन सी फाइल्स सर्वर पे नहीं जानी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आके चेक करता हूँ इज देयर एनी लाइक कि गिटहब की कोई रेपोजिटरी यहाँ पर इनिशियलाइज्ड है कि नहीं है। तो मैं कैसे चेक करूंगा, तो वहां पे मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। तो अब ये देखो यहाँ पर पैटर्न नोट अ गिट रेपोजिटरी की यहाँ पर कोई गिट रेपोजिटरी ही नहीं है, ठीक है। तो ये गुड साइन है कि मतलब यहाँ पर रेपोजिटरी नहीं है। तो अब हम क्रिएट करेंगे, तो गिट इनिट। जैसे ही आपने गिट इनिट किया, यहाँ पर एक ध्यान से देखो इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट की कमांड आ चुकी है, रिस्पॉन्स आ चुका है। मतलब कि आपने यहाँ पर एक एम्प्टी गिट ऐड कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है। अब आगे, अब आप गिट स्टेटस दोबारा चलाओ। अब देखो यहाँ पर ये फाइलें हैं, ठीक है, जो कि तैयार है गिटहब पे जाने के लिए। बट मुझे .env की फाइल नहीं भेजनी, मुझे venv का फोल्डर नहीं भेजना, क्योंकि venv का फोल्डर बड़ा होता है। env के फाइल के अंदर मेरे सारे लाइक सीक्रेट्स हैं, राइट, मेरे टोकन्स वगैरह हैं। तो मैं वो क्यों भेजूंगा, कोई भी मेरे टोकन आके यूज कर लेगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा डॉट गिट इग्नोर, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे जो जो नहीं भेजना है वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे डॉट वेन, ठीक है, मुझे फोल्डर नहीं भेजना, ठीक है। मेरे को डॉट env भी नहीं भेजना, ठीक है। एंड अब चैट हिस्ट्री एंड चैट हिस्ट्री डॉट txt एंड चैट हिस्ट्री डॉट जोसन दोनों नहीं भेजने। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर स्टार डॉट मैं जेसन लिख दूंगा। मतलब जो भी डॉट जेसन की फाइल होगी वो सर्वर पे नहीं जानी चाहिए, राइट। एंड जो भी डॉट txt की फाइल होगी वो सर्वर पे नहीं जानी चाहिए। बट इट्स अ बैड कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? क्योंकि जब हम पिप फ्रीज करेंगे ना, फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट txt, अब ये क्या है? रिक्वायरमेंट डॉट txt एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर आपके लाइक सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि पिप के कौन कौन से मॉड्यूल इसके अंदर हमने यूज किए हैं प्रोजेक्ट के अंदर विद द फॉलोइंग उनके वर्जन्स, राइट। जब हम यहाँ पर चलेंगे तो आप देख सकते हो कि ये
लाइब्रेरी पाइथन की हमने यूज करी हुई है, जिसके अंदर आपको जो मेन है वो देखने को मिल जाएगा ग्रोक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर पाइडेंटिक भी बहुत बढ़िया है, जब फास्ट पे करोगे तब आपको पता चलेगा पाइडेंटिक क्या होता है। ठीक है, डॉट डीएनवी ये भी हमने इंस्टॉल करा हुआ था, और बाकी ये सारे हेल्पर है, राइट। जब आपने फ्रीज किया ना, तो इसने क्या किया, पिप ने एक फाइल बनाई रिक्वायरमेंट्स, और उसके अंदर सारे यहाँ पर वर्जन्स डाल दिए यूजिंग द विद द लाइब्रेरी उसके वर्जन्स, राइट। अब हम वापस चलते हैं टर्मिनल पे, एंड सबसे पहले मैं क्लियर चलाऊंगा, गेट स्टेटस करूंगा। तो अब देखो मेरे पास सिर्फ दो फाइलें हैं, गेट इग्नोर और चैटबॉट, राइट। तो अब मुझे इसमें से कौन सी फाइल सर्वर पे नहीं डालनी है, तो ऐसी कोई भी फाइल नहीं है कि जो मैं इन दोनों में से सर्वर पे ना डालूं, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट फाइल है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, गेट इनिट एक बार चलानी है, दूसरी बार नहीं चलानी है। गिट एड डॉट, अभी दोनों फाइल ऐड हो चुकी हैं एंड दे आर रेडी टू अपडेट। तो गिट एड डॉट गिट कमिट माइनस एम, ठीक है, क्रिएटेड चैटबॉट विथ हिस्ट्री, ठीक है। एंड अब ये कह रहा है कि गिट कॉन्फिग आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन सा गिट कॉन्फिग आप यूज कर रहे हो, या ईमेल कौन सा है और आपका नेम कौन सा है, ये आपको करना पड़ेगा। ग्लोबली भी कर सकते हो और लोकल भी कर सकते हो, ग्लोबली मुझे करना ही नहीं है, तो गिट कॉन्फिग यूजर डॉट ईमेल, यानी ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से आपको डालना पड़ेगा अगर आप पहली बार कमिट करोगे तो, ठीक है। और ईमेल मैं यहाँ पे डालूंगा support at codingindia.co.in, राइट। सपोर्ट के स्पेलिंग सही है, codingindia.co.in के स्पेलिंग भी सही है। उसके बाद git config user dot name, इट्स लाइक कोडिंग इंडिया, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं। अब दोबारा मैं यहाँ पर आके git commit की फाइल चलाऊंगा, एंड देखो 2 फाइल्स चेंज्ड एंड 125 इंसर्शंस, मतलब आप देख सकते हो इसके अंदर जो मेरी फाइल थी चैटबॉट की, इसके अंदर 121 लाइंस थे, और डॉट गिट इग्नोर के अंदर मेरे पास 4 लाइंस थे, ठीक है। बट अब ध्यान से देखो, मेरी रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल भी गिट इग्नोर के अंदर चली गई है। मैंने जैसे ही डॉट ये स्टार्ट डॉट टीएक्सटी चलाया तो ये गलत है, तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि सिर्फ चैट हिस्ट्री ही यहाँ पे डालो, चैट हिस्ट्री डॉट टीएक्सटी ही गिट इग्नोर में जाना चाहिए, बाकी नहीं जाना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर आके गिट स्टेटस करूं, तो देखो जो पहले थी वो तो सारी अपडेट हो गई क्योंकि आपने गिट कमिट कर दिया है, बट रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी दोबारा आई है, तो इसको भी गिट एड डॉट कर दो एंड गिट कमिट माइनस एम। देखो जो भी आप कमिट का मैसेज दोगे ध्यान से देना, क्योंकि इन फ्यूचर आपको ये कमिट एज अ चेक पॉइंट यूज करने पड़ जाते हैं। आपको याद रखना पड़ता है कि आपने किस कमिट में क्या चेंजेस करे थे, क्योंकि अगर बाय चांस अगर आपको कहीं गलती हो जाती है तो रिवॉर्ड करना पड़ जाता है अपना गिटहब के चेंजेस, ठीक है। तो उसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा, गिट कमिट माइनस एम एंड एडिट रिक्वायरमेंट्स या requirements.txt, ठीक है। अब देखो 2 फाइल्स चेंज 16 इंसर्शंस, राइट। अब 2 फाइल कौन से, एक तो हमारी ये और दूसरी requirement.txt, 15 ये, और एक लाइन हमने ये वाली चेंज करी थी, राइट। तो अब ये प्रॉपर्ली कुछ ऐसे चल रहा है। अब आपने लोकल सारा कुछ कर दिया, गिट इनिट भी कर दिया और उसके बाद गिट कमिट भी कर दिया, फाइल से ऐड कर ली। अब सर्वर से कैसे कनेक्ट करना है उसको, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आके कोड कॉपी करना है, और यहाँ पर कमांड होती है गिट रिमोट एड ओरिजिन की। अब क्या करो, जो रिमोट का सर्वर है ना,
रिमोट की जो रेपोजिटरी है गिटहब की वो ऐड कर दो। तो वो हमने ऐड कर दी। अब मैंने यहाँ पर आके करना है गिट पुश। ठीक है, अब जैसे कि मैंने गिट पुश करा तो ये कह रहा है कि भाई रिमोट पे तो कोई ब्रांच ही नहीं है मास्टर की। अब ब्रांच क्या होता है, अब जैसे ये ब्रांच है, ठीक है, ये सब मैंने आई थिंक अपने गिटहब के ट्यूटोरियल के अंदर मैंने सारा बता के रखा है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस आप क्रिएट कर सकते हो। हर ब्रांच का अलग मीन होता है और हर फंक्शनैलिटी का आप अलग ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो। टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, तो अब मुझे ये मास्टर का ब्रांच बनाना कैसे है, तो मैं सिंपल जाके इसको कंट्रोल शिफ्ट सी करूंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट वी कर दूंगा। मैं उबंटू में हूं तो मेरा कंट्रोल शिफ्ट सी चलता है, वरना आपको राइट क्लिक वो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करना पड़ेगा अगर आप विंडो पे हैं तो। ठीक है, एंटर करा तो अब ये मुझे पूछ रहा है कि भाई यूजर नेम क्या है, राइट। तो मैंने यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना है। मैं यूजर नेम पासवर्ड सेपरेट नहीं ऐड करना चाहता, मैं टोकन डालूंगा चलेगा। मेरा आई थिंक टोकन यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। लेट्स क्रिएट न्यू टोकन। सेटिंग्स, उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊंगा डेवलपर सेटिंग। डेवलपर सेटिंग के बाद मुझे पर्सनल सेस टोकन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ओके, तो दोनों ही यहाँ पर एक्सपायर हो चुके हैं। हम्म तो जैसे ही मैंने अपना यहाँ पर टोकन अपडेट किया और दोबारा रन किया तो ये अब गिट पुश हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर अपने गिटहब के रेपोजिटरी में एंड चेक करते हैं कि क्या मेरा ये पुश हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये रेपोजिटरीज और जो मैंने अभी लेटेस्ट बनाई है वो मेरी सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन है और एक मास्टर है। तो अभी आपने जो चेंजेस करे हैं वो मास्टर के अंदर है, राइट। तो अब देखो आपको यहाँ पर डॉट गिट इग्नोर चैटबॉट ऑन और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसके अंदर हमने गिटहब के बारे थोड़ा बहुत सीखा कि पुश कैसे करना है और रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल क्या होती है और कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब रिक्वायरमेंट और टीएक्सटी की फाइल है मेरे पास तो उसको रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास तो क्या मैं एक एक करके डाउनलोड करूंगा, कभी नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कमांड लिखना पड़ता है pip install -r requirements.txt एंड जब एंटर करोगे ना तो देखो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर देगा एंड देन आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपना यहाँ पर कोड लिखोगे python chatbot.txt एंड इट विल वर्क देन, राइट। ओके डन। तो आज के इस वीडियो में यही था दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं यहाँ पर एआई के ट्यूटोरियल्स लेके आने जा रहा हूँ, एआई के प्रोजेक्ट्स लेकर आने जा रहा हूँ। तो प्लीज सपोर्ट एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।